और हल्की होने का मतलब यह है कि इन नाड़ियों पे आने पर इनके जो अग्र है वो ठीक होने लग जाते हैं धीरे धीरे। फिर से जो कुंडलिनी का हिस्सा जो उतरता है नीचे में वो फिर नाभि में आ जाता है और फिर ऊपर चढ़ता है। अब ये सारे बंद है, बहुत लंबी चौड़ी बातें, वो सब मैं नहीं बताऊंगी आपको। बहरहाल वो ऊपर चढ़ती, फिर ऊपर चढ़ने के बाद फिर से आगे चक्र को अब लांघती है। असल में पहले तो आगे चक्र को छूती है थोड़ा, जब आगे चक्र को लांघती है तब डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल होता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ आंख आप बंद करें। अब डॉक्टर का कहना है कि सिंपैथेटिक है पैरासिम्पैथेटिक, पता ही नहीं, उनका भी इस पे झगड़ा है। उनको ये नहीं पता है कि डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल एग्जैक्टली सिंपैथेटिक है कि पैरासिम्पैथेटिक है, क्योंकि अभी उनका भी समझौता नहीं हो पा रहा सब चीजों पर। बहरहाल उनसे तो अब हम लोगों से कुछ कहना नहीं, लेकिन डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल होता है, आंख एकदम काली काली हो जाती है। अब ये फॉरेनर्स जिनकी नीली हरी आंखें होती हैं वो भी ऐसी काली काली दिखाई देती है, तो कहते हैं कि माँ हमारी आंख काली हो गई। मैंने कहा तुम मेरे बेटे हो तो मेरे जैसी तो आंख हुई थी तुम्हारी। तो जो प्यूपिल एकदम डायलेट कर जाती है, कभी कभी किसी किसी में इतनी डायलेट करती है उस वक्त, एक क्षण भर के लिए ऐसा लगता है जैसे कि सब अंधेरा हो गया, एक क्षण के लिए, लेकिन अधिकतर दिखाई नहीं देता। किसी किसी को होता है, उसको घबराने कोई बात नहीं, एक क्षण के लिए होता है। एक लेडी हमारे पास लेडी डॉक्टर थी, उनको मैं रियलाइजेशन दे देती, उनका पूरा नहीं हो पाया, तो उनका मैं जा रही मोटर में जाते जाते उनको ऐसा लगा कि जैसे अंधेरा हो रहा है, तो गाड़ी एक तरफ कर दी, थोड़ी देर उनको ऐसा लगा, और उसके बाद उनको एकदम ऐसा लगा जैसे खिल गई हूँ। जाकर वहां से फोन किया, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं तो एकदम खुल गई। तो ऐसा मुझे रास्ते में हुआ था, माँ वो क्यों? तो मैंने कहा कि डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल हो गया था तुम्हारा, और आंखें इसीलिए मैं कहती थी बंद कर दीजिए। तो कुंडलिनी बेचारी रुकती है, वो इतना सोचती है, वो जानती है सब कुछ, इनकी आंख खुली है तो अभी जरा रुक के खुली तो इनके एकदम से आंख में हो जाएगा तो घबरा न जाए। बहुत संभाल के, बहुत नाजुक, धीरे धीरे गजगामिनी जैसे उठती है, धीरे 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 आपकी आंख ठीक से देखते देखते, और फिर तो संस्कार में इसका बंद पड़ जाता है जब कुंडलिनी आ जाती है इसमें। मैंने आपसे पता नहीं बताया कि नहीं बताया कि कुंडलिनी चीज जो है वो जैसे कोई रस्सी होती है ना, उसमें बहुत से बल होते हैं, उस प्रकार अनेक बल से बनी होती है। तो पहले तो एक दो बल ही जो बिल्कुल ही पियर्स कर जाए, बिल्कुल अंतरतम, मतलब बिल्कुल जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। ये जो सुषुम्ना नाड़ी में है, इसकी बराबर बीच में एक ब्रह्म नाड़ी है। अब इतना लंबा चौड़ा मैंने बताया नहीं सब बारी, उसके अंदर से निकालते हैं, उसके बगैर तो कोई इलाज नहीं, बहुत ही सूक्ष्म चीज है। उसके अंदर से कुंडलिनी को पहले निकाल करके और उसके एक ही दो बल ऊपर चढ़ते हैं, और चढ़ करके और यहाँ पे चित्त को ढकेलते, चित्त को यहाँ ढकेल के रखते, तो वो घटना होने की वजह से आपका बाहर से चित्त हट जाता है, और यहाँ पर जो सहस्त्रार है उसको ये प्लावित करते हैं, उसको जागरूक करते हैं। उसके जागृति की वजह से चक्र भी धीरे धीरे सब जागरूक होने लगते, क्योंकि यहाँ सीट है, जैसे हमारे इंडिया की सीट दिल्ली में है, आपको कोई काम करवाना दिल्ली में आना पड़ता है, चाहे मद्रास में भी काम करवाना। उसी प्रकार इसकी सीट क्योंकि यहाँ आना पड़ता है, तो जब वो यहाँ आप आ जाते हैं तो यहाँ से ऑर्डर चला गया कि हाँ भाई जागरूक हो जाओ, तो आपके चक्र जागरूक होते हैं, उसके अंदर की देशी जागरूक हो जाती है। किसी में बहुत जल्दी होता है, किसी में देरी से होता है, किसी में बहुत ही देरी में होता है, किसी में एक एक महीना भी लग सकता है, होता है ये तो उसको मेरा कोई दोष नहीं। उसके बाद आपका सहस्त्रार खुल जाता है, तो वो भी तभी खुलता है जब आपके अंदर संचित इतना चित्त हो जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आंख इधर उधर मत घुमाई, क्योंकि आंख के कारण आपका जो चित्त है उधर उधर विचलित होता है। अगर आप मेरे और देखते रहे तो मेरे अंदर से वो बढ़ रही आवाज आ रही है, चैतन्य आ रहा है ना, आपके आंखों से भी चैतन्य जाता है, और उससे आपके बड़ी चीजों है शांत होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आंख खुली रखिए, लेकिन बाद में आंख जब बंद भी करवा देती हूँ कि आप बंद करिए, तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि चित्त को जरा सा स्थिर करें, क्योंकि चित्त जैसे ही यहाँ स्थिर हो जाएगा तो वो उसका ठीक से बैठना हो जाता है, जमना हो जाता है। उसके प्रेशर से, माने ये चीज जो है मैकेनिकल नहीं, ये चीज सब समझती है कुंडलिनी, ये ऑर्गेनाइज करती है, ये जागरूक करती है, और ये आपको प्यार करती है। ये प्रेम की शक्ति।
जैसे आपकी माँ की प्रेम की शक्ति होती है ना, उसके 1000 गुना ज्यादा या करोड़ गुना ज्यादा ये प्रेम की शक्ति आपके अंदर है। तो ये सब कुछ बहुत सूझबूझ समझ से सारा और आपको पुनर्जन्म देती है। पर संस्कार का हाथ इससे सबसे बड़ा इसमें यह है कि 7 चक्रों का समग्र इसमें जागृति होती है। संस्कार पे समग्र जागृति होती है। माने एक सात आदमी काम कर रहे हैं, अब 7 तरह के कर रहे हैं, कोई चीज बनेगी? आपको मकान बनाना है, समझ सीमेंट चाहिए, लकड़ी चाहिए, पत्थर चाहिए, उसके लिए और भी जो कुछ चीजें चाहिए। अब आप 7 चीजें अलग अलग रख दीजिए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। उन 7 चीजों को मेल कराना, उनको कोऑर्डिनेट कराना, उनको ऑर्गेनाइज करना, और अंत में जब ऐसा पूरी तरह से स्थिति हो जाए, इतना चित्त जब वहां पहुंच जाए, उस वक्त सहस्त्रार को खोल देना, ये काम सहस्त्रार करता है। सहस्त्रार के देवता जो हैं वो निष्कलंक है, उनका नाम निष्कलंक है। उनको कल्कि भी लोग कहते हैं। कल्कि अवतरण भी आने वाला है। कल्कि अवतरण महाविष्णु का अवतरण है, मतलब विष्णु प्रिंसिपल पे ही है। विष्णु प्रिंसिपल माने एवोल्यूशनरी है, और इवोल्यूशन में 2 अंत होता है। इवोल्यूशन में हमेशा सृजन होता है और फिर संहार होता है। जैसे पहले हमारे बहुत बड़े बड़े एनिमल्स थे, मैमथ वगैरह आपने नाम सुने हैं, उनमें से हाथी भी था। तो हाथी का इवोल्यूशन हो गया, हाथी को बचा लिया गया, क्योंकि उसको पाया कि ये ठीक है, ना बहुत बड़ा है और ना बेकार है, उसको बचाया। आप गजेंद्र मोक्ष के बारे में पढ़े होंगे, विष्णु जी ने बचाया, पता नहीं कितने लोग पढ़ते कि नहीं। वो जगह भी यहाँ गंडक के किनारे बड़ी सुंदर बनेगी, कभी आपका मौका लगे तो जाके देखिए, पास ही में है, बहुत सुंदर जगह है, जहाँ वाल्मीकि जी के पास सीता जी जाके रहे थे। बहुत सुंदर जगह है, देखने लायक है। वाल्मीकि नगर नाम की जगह है बिहार में, वहां गजेंद्र मोक्ष हुआ था। वो गजेंद्र मोक्ष जो है वो उस चीज क्या दिलाता है जहां विष्णु जी ने इन बड़े बड़े जानवरों में से सिर्फ हाथी को बचाया और बाकी सब जानवरों को नष्ट करना पड़ा, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए। तो हमेशा आप देखते हैं कि पेड़ में भी जब पेड़ का फूल बन गया, फूल का जब फल बना तो उसमें से कुछ चीज झड़ गई, कुछ चीज का फल बना। कुछ चीज जरूर झड़ जाती है और कुछ चीज फलित हो जाती है। इसी प्रकार है सहयोग में, अभी फल लगने की बात है। अभी फल लग गए, अब जो कुछ इसमें का वेस्ट है और यूजलेस है, या जो कुछ भी हानिकारक है, उस सबको तो निकाल देना पड़ेगा, झाड़ना पड़ेगा। जैसे गेहूं होता है,